ये धुआं इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद का है। हमास के हमलों का कड़ा जवाब देने के लिए इजरायल ने अपनी एयरफोर्स को लगा दिया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह हमला और तेज हो सकता है। Do you know anything about that? What can you report at this stage? इजराइल के ऊपर 5,000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5,000 रॉकेट्स were fired on the state of Israel. इसराइल और फलस्तीन की कशीदगी पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। इजरायली सोल्जर फीमेल थी, उनको मार कर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से पूरे इलाके में घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, वो देखकर यकीनन जितने भी लोग कुछ थोड़े से सेंसिटिव होंगे उनको यकीनन बहुत बुरा लगेगा। मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। और बिलावल भुट्टो जरदारी हों जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हों और या दूसरे पॉलिटिशियंस हों, सभी जो है वो वाह वाह कर रहे हैं और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह वाह कर रहा है। एचपी में आपका स्वागत है दोस्तों। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे। इस अटैक में इजराइल के 40 लोगों की मौत हो गई। हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा, हमने हमास के हमले के जवाबी ऑपरेशन शुरू किए हैं। इसके जरिए हवा, जमीन और समुद्र से गाजा पट्टी पर रॉकेट की बौछार कर दी है। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी सिक्योरिटी सिस्टम के चीफ को बुलाया और हमास के ठिकाने को तबाह करने का आदेश दिया है। साथ ही बड़े पैमाने पर आर्टिलरी जुटाने का आदेश दिया है। हम हमास के हमले को करारा जवाब देंगे। हमास का इजराइल पर बड़ा हमला, जी हाँ, ये कहा जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से इजराइल का बड़ा नुकसान किया गया है। कुछ वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। उनमें खास तौर पर एक जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी, उनको मार कर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से पूरे इलाके में घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, वो देखकर यकीनन जितने भी लोग कुछ थोड़े से सेंसिटिव होंगे उनको यकीनन बहुत बुरा लगेगा और बुरा लग रहा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का जुनूनी और किस किस्म का वहां पे जो है हंगामा और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। और बिलावल भुट्टो जरदारी हों जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हों और या दूसरे पॉलिटिशियंस हों, सभी जो है वो वाह वाह कर रहे हैं और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह वाह कर रहा है फलस्तीन की, हमास की, और कह रहे हैं कि जी इजराइल को बड़ा ही इन्होंने मजा चखा दिया है और अब यकीनन वो कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसी किस्म की न्यूज यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये सब करते हुए शायद हमारे लोग भूल गए कि ज़ियाउल हक का भी एक रोल रहा है और ज़ियाउल हक ने जो है वो किस तरीके से अपनी फौज को भेजकर फलस्तीन के लोगों को की जानें ली थी और उनका नुकसान कराया था। मेरे ख्याल है ये हिस्ट्री हम लोग भूल गए हैं या शायद हम याद करना नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये भी बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं
कि फ़लस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस-किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। उसी बात से मुझे याद आया कि हमने एक ज़माने में ये भी ऐलान किया था कि हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हैं और ना सिर्फ़ तालिबान के साथ खड़े थे बल्कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट भी बनवाई थी और वाहवाही भी ली थी कि जी वाह! अब तो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और वो गवर्नमेंट हमने ही बनाई है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जो हमने देखा कि जिस तरीके से अटैक्स अभी तक चल रहे हैं टीटीपी के, उससे बचाने वाला हमें कोई नहीं है। यहाँ तक कि तालिबान खुद भी जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ये ज़रूर है, पाकिस्तान ने एक नया स्टेप लिया है और वो स्टेप ये लिया है कि जी हमारे यहाँ से अब ये कहा जा रहा है कि जी अब हम निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे या निकाल के अफगानिस्तान भेज देंगे जो अफगानिस्तान के सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं और इलीगल तरीके से रहते हैं। ये और बात है कि हमने ही उन्हें बुलाया था, हमने ही उनको रेफ्यूजीज के नाम पे हम पैसा खा रहे थे उनसे, लेकिन अब हम उनको निकालेंगे। ये कहना है जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और हर किसी का। लेकिन साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं और बहुत एक्टिव किस्म के है, बातें भी करते रहते हैं। जी हाँ, आसिफ बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी हम जो है वो निकाल देंगे, अगर गवर्नमेंट आ गई पीएमएलएन की तो हमारी पॉलिसीज यही रहेंगी और हम यकीनन जो अफगानिस्तान के सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं उनको ना सिर्फ ये कि निकाल देंगे बल्कि वापस उनकी कंट्री अफगानिस्तान में भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बिजनेसेस भी उन्होंने ही यानी अफगानिस्तान के लोगों ने स्टैब्लिश किए हैं और संभाल रखे हैं। लेकिन हम उनको निकालेंगे और जो भी लीगल तरीके से रह रहा होगा उसको पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। ये कहना है जी ख्वाजा आसिफ साहब का। लेकिन ये बात सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की नहीं है बल्कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यही एक जबान होकर बात कर रही है। लेकिन ये काम इतना आसान और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि यकीनन अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है और उनका भी यही कहना है कि इतनी आसानी से आप पाकिस्तान से अफगान सिटीजन्स को नहीं निकाल सकते। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ के लोग क्योंकि माहिर हैं बड़के मारने में, तो बिल्कुल बड़के मारी जा रही है और यही कहा जा रहा है कि हम उनको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के, हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए, आपको बेहतर पता है क्या करना है।